मैं विश्वम्बर नाथ मिश्र, यहीं आईटी बीएचयू में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैं प्रोफेसर हूँ और सामाजिक कार्यों से भी हम लोग का सरोकार रहता है। ये देखिए, शहर बहुत बड़ा शहर है। ये परंपराओं से और अपने इतिहास के कारण भी जाना जाता है। इतिहास में बहुत से जो एक लॉस्ट हीरो करके अपने जो बाबू जगत सिंह जी हैं, ये पुस्तक उन पर लिखी गई है। तो हम तो समझते हैं कि ये प्रदीप सिंह जी और उनकी टीम ने जो इस पर काम करवाया है, इनके बारे में जो युवा पीढ़ी है खास करके वो कुछ नहीं जानता है। हम समझते हैं कि ये पुस्तक के जो लेखक हैं और एच.ए. कुरैशी साहब और श्रेया पाठक जी ने इसमें बहुत काम किया है। बहुत सी चीज़ें ऐसे इसमें कंटेंट में है जो कि अभी हम ही लोगों को नहीं पता था, तो वो सब चीज़ें लाई गई हैं। और ये उस काल की बात है जब यहाँ मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हो रहा था और ब्रिटिश कंपनी, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पैर जमा रही थी। तो ये उस समय की बात है कि जो पहला उस समय जो विरोध हुआ उसका, उस मूवमेंट का, तो वो काबिज होते जा रहे थे और बड़े ही ब्रूटल तरीके से हमारे लोगों के साथ पेश आते थे। तो उसमें बाबू जगत सिंह जी का अपने लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से उनका बड़ा प्रभाव था और बहुत मतलब एक तरह से अच्छे वो समाज सेवी भी इस समय के रहे हैं। तो पहला मोर्चा एक तरह से कहिए तो उस समय फ्रंट उन्होंने ही खोला और इस तरह से एक जो दौर रहा, जो आपके स्वतंत्रता आंदोलन, तो पहला तो आपको 1857 में हुआ। तो ये उसके बहुत पहले उसके पिछले सेंचुरीज़ में ये एक्टिविटी शुरू हुई। इतिहास में एक तरह से अनछुए पहलू हैं जो कि इसमें इस पुस्तक ने उन सब चीज़ों को लाइमलाइट में लाया है। लोग अब कम से कम जान रहे हैं, तो इससे पूरे आपके इतिहास के लिंकेजेस मिलेंगे। तो ये बहुत ही श्रेयस्कर कार्य है। हम तो समझते हैं कि पीढ़ी में अगर ऐसे बच्चे हों जो अपने फादर और फोर फादर के बारे में अगर खंगाल के चीज़ों को ला रहे, बहुत सी चीज़ें मतलब एक तरह से कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो जाती है, लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर उसको फिर से अगर मेमोराइज़ किया जाए तो हमारा कितना रिच हिस्ट्री भी रहा है, वो सब चीज़ें देखें और कैसे आज हम लोग जो इतना सुखी है, हमारा देश स्वतंत्र हुआ ब्रिटिश काल से भी, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इसमें कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया कि आज आप इस माहौल में हैं, आपकी अपनी सरकार है। तो ये ज़रूरी है कि हमारे नवयुवक इन बातों को समझें। तो ये पुस्तक तो एकदम पठनीय है, लोगों को पढ़ना भी चाहिए। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको इतिहास की किताबों में नहीं मिलेंगी और वेल रिसर्च्ड है और इसके कंटेंट भी अच्छे। हमने भी अभी पूरा तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन काफ़ी कुछ पढ़ा है और उसमें बहुत सी नई बातें हैं। तो हम समझते हैं सबको पढ़ना चाहिए ताकि बनारस के बारे में सबको पता रहे कि बनारस ने कैसे कैसे ट्रांजिशन देखे हैं। तो और इन लोगों का तो इनको लोग कहते हैं कि लॉस्ट हीरो, मतलब ऐसे हीरो जो एकदम गायब हो गए थे। तो अगर ये पुस्तक के माध्यम से अगर फिर ये लाइमलाइट में आते हैं, लोग अगर समझते हैं, ये बड़ी बात होगी।